हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 14 जुलाई दिन मंगलवार है, वही हिंदी में आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश पर लग गया है ब्रेक, लेकिन 16 जुलाई से फिर होगी प्रदेश में झमाझम बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। जुलाई की शुरुआत में कई जिलों में अच्छी बारिश के बाद अब पिछले 5 दिनों से प्रदेश में कहीं भी भारी या अति वर्षा दर्ज नहीं की गई है। हालांकि इस तपन से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। जो फसलें लगाई गई हैं वे अब सूख रही हैं। वही मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थिति अस्थायी है और 16 जुलाई से मानसून दोबारा सक्रिय होगा। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 19 जुलाई के बीच उत्तर बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। यदि यह सिस्टम निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलता है तो इसका असर मध्य प्रदेश पर भी दिखाई देगा, जिसके अनुसार 16 जुलाई से प्रदेश में फिर से अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह मौसम प्रणाली मजबूत होती है तो कई जिलों में लगातार बारिश दर्ज की जाएगी, अर्थात अच्छी बारिश लगातार होगी। गाइस, 8 देशों की 10 कंपनियों ने मध्य प्रदेश में किया है करोड़ों रुपए का निवेश। मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश अब सिर्फ एमओयू तक सीमित नहीं रहा है, अब वह जमीन पर उतरने लगा है, जिसके तहत स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की बड़ी कंपनियों का पैसा जमीन पर उतरने लगा है। कुल 8 देशों की 10 बड़ी कंपनियों ने प्रदेश में 28,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। यह सभी प्रोजेक्ट अभी ग्राउंड ब्रेकिंग यानी शुरुआती चरण में हैं। इनमें सबसे बड़ा और चर्चा में रहने वाला नाम स्पेन की कंपनी सबमर टेक्नोलॉजी का है। इन कंपनियों के निवेश से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी और प्रदेश के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। गाइस, मध्य प्रदेश में निकली है आधार सुपरवाइजर की भर्ती। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर आवेदन करें। गाइस, मध्य प्रदेश में कॉमन सर्विस सेंटर अर्थात ई गवर्नेंस सर्विस ने आधार सुपरवाइजर की भर्ती निकाली है। यह भर्ती प्रदेश के 10 अलग अलग जिलों के लिए जारी की गई है। इसमें 12वीं पास या डिप्लोमा धारक युवा इस नौकरी के लिए पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो गई है, जो 20 जुलाई 2026 तक चलेगी। ध्यान रखें, 20 जुलाई अभी भी तारीख आपके पास बची हुई है, आप आवेदन कर सकते हैं। इस सरकारी भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इस भर्ती के तहत मध्य प्रदेश के 10 जिलों में नियुक्तियां की जाएगी। प्रत्येक जिले के लिए एक पद निर्धारित किया गया है, जिससे कुल पदों की संख्या 10 है। जिन जिलों में यह भर्तियां होंगी वे इस प्रकार से हैं: अनूपपुर में 1, बैतूल में 1, धार, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, टीकमगढ़, उमरिया, खरगोन और छिंदवाड़ा, इन सभी 10 जिलों में एक एक भर्ती होगी। इन सभी जिलों के स्थानीय युवाओं को चयन प्रक्रिया में अच्छी प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में आज के दिन अर्थात 13 जुलाई को राजकीय शोक घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने कतर के शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर 13 जुलाई को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। उनके सम्मान में सरकारी इमारतों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा और कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम देश में नहीं होंगे। गाइस, मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ है बड़ा प्रमोशन। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस में बड़ा प्रमोशन आदेश आया है। जबलपुर रेंज के DIG अतुल सिंह ने यह आदेश जारी किया है। इसके तहत 301 प्रधान आरक्षकों को पदोन्नति दी गई है। ये सभी अब ASI के पद पर काम करेंगे, अर्थात ये सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहलाएंगे। यह आदेश 12 जुलाई 2026 को जारी हुआ है। यह जबलपुर और कटनी जिलों के पुलिस कर्मियों पर लागू होगा। गाइस, मध्य प्रदेश में रसोइयों के नाम पर खा गए 20 करोड़ रुपए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ गरीब स्कूली बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में बड़ा घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। विभागीय समीक्षा के दौरान करीब 74,000 रसोइयों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली है। इन सभी रसोइयों और सहायकों के रजिस्ट्रेशन और पेमेंट में भारी हेरफेर हुआ है। जांच में यह बात सामने आई है कि रसोइयों के नाम बिल्कुल सही हैं। उनके घर के पते भी जांच के दौरान एकदम सही पाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा खेल उनके बैंक खातों के साथ किया गया है। रसोइयों के नाम पर दर्ज बैंक खाते किसी दूसरे अनजान व्यक्तियों के निकले हैं, यानी काम कोई और कर रहा है
है और पैसा किसी और को मिल रहा है। इस तरीके से हर महीने करीब 20 करोड़ रुपए सीधे साफ कर दिए गए हैं। सरकार की नाक के नीचे यह पूरा घोटाला काफी समय से सक्रिय है। दोस्तों, इस बड़े खुलासे के बाद भोपाल से लेकर हर जिलों तक हड़कंप मच गया है। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी जिला कलेक्टरों को कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने को कहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। गाइस, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। पश्चिम मध्य रेलवे ने टोकन वितरण की व्यवस्था पूरी तरह बदल दी है। यह फैसला लंबी कतारों और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए लिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को टोकन तथा रेलवे टिकट बुकिंग के लिए बार बार स्टेशन नहीं आना पड़ेगा। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से पश्चिम मध्य रेलवे के सभी आरक्षण केंद्रों पर लागू होगी। अर्थात अब टिकट बुकिंग के लिए आपको ज़्यादा इंतजार, लंबा टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा। पहले टोकन तथा टिकट बुकिंग व्यवस्था में बहुत लंबा गैप था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे टिकट बुकिंग होगी उसी दौरान टोकन दिए जाएंगे। इससे यात्रियों के समय में काफ़ी बचत होगी। गाइस, जो छात्र कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 जुलाई तक चलेगा कॉलेज प्रवेश मेला। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने 8 जुलाई से प्रवेश मेला शुरू कर दिया है। यह मेला 15 जुलाई 2026 तक चलेगा और रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा। इसमें पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। यह अभियान प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में चलाया जा रहा है। जो भी छात्र कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वह कॉलेज परिसर में जाकर एडमिशन ले सकता है। उसे काफ़ी राहत मिलेगी। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे का पूछताछ सिस्टम अब निजी हाथों में जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने यात्रियों के पूछताछ केंद्रों का संचालन निजी एजेंसी को सौंपने का फैसला लिया है। 20 जुलाई से मंडल के 9 प्रमुख स्टेशनों पर 10 पूछताछ काउंटर आउटसोर्स एजेंसी संचालित करेगी। इसके साथ ही रतलाम मंडल ऐसा करने वाला पश्चिम रेलवे का पहला मंडल बन जाएगा। वहीं दावा है कि इससे यात्रियों को 24 घंटे आधुनिक पूछताछ सुविधा मिलेगी। इसके अलावा वर्तमान में यहां तैनात 37 रेल कर्मचारियों को उनकी मूल जिम्मेदारियों में लगाया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कुछ न कुछ नया अपडेट करते रहती है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार मंडल प्रशासन ने इंदौर, रतलाम, उज्जैन, दाहोद, नीमच, चित्तौड़गढ़, देवास, नागदा और डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन के पूछताछ केंद्रों के संचालन के लिए हैदराबाद की निजी मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी का चयन किया है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य जारी कर दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।